जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग। कल तक हम लोगों ने सेल को कंप्लीट कर लिया था। इसकी 2 क्लासेस हैं। दोनों क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। ठीक है। इन क्लासेस की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, क्लास 1 एंड क्लास 2 के नाम से। आप उसे ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ने के लिए आपको आसान होगा। हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज से हम लोग टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। टिश्यू में आज हम लोग प्लांट टिश्यू को देखेंगे। इसके जितने टाइप होते हैं उसको अच्छे से समझेंगे, ऐसा समझेंगे कि आपको बार बार ये कहीं पे नहीं पढ़ना पड़े, एक बार में आपके दिमाग में बैठ जाइए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। टिश्यू, जिसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। क्या होता है टिश्यू? बेसिकली वो होता है कि जब बहुत सारे सेल मिलके कोई एक काम करे। जैसे कि हमारा जो ब्लड होता है वो एक टाइप का क्या है, जो हमारा ब्लड है वो एक टाइप का टिश्यू है। तो इसमें क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट, ये सब चीज़ मिलके क्या कर रहा है, एक कोई फंक्शन कर रहा है, एक कोई काम कर रहे हैं। वैसे ही प्लांट में जैसे ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या कर रहा है, उसका जो तना होता है उसको टाइट करते हैं, वो मतलब उसको सख्त बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल मिलके जाइलम बनाते हैं। जाइलम जो क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। मतलब क्या हुआ कि जो सेल का ग्रुप है वो मिलके किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो एक साथ आते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टिश्यू बोलते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि टिश्यू लिविंग होता है या नॉन लिविंग होता है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। टिश्यू जो है, एनिमल में जितने भी टिश्यू होते हैं वो सारे लिविंग होते हैं, लेकिन जो प्लांट में होते हैं कुछ जो होते हैं लिविंग होते हैं एंड कुछ जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। उनको हम लोग अभी प्लांट में देखेंगे कौन कौन से लिविंग है एंड कौन कौन से नॉन लिविंग है। ठीक है। जो टर्म टिश्यू था वो पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था, बिचर्ट के द्वारा यूज किया गया था। ये जो ईयर है ये गलत दिया हुआ है, 1800 के अप्रॉक्स में ये ईयर होगा। ठीक है। जो टर्म टिश्यू है उसको पहले बार किसके द्वारा यूज किया गया था, बिचर्ट के द्वारा यूज किया गया था। स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान बोलते हैं। उत्तक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, उत्तक विज्ञान बोलते हैं। जो टिश्यू से रिलेटेड जो डिजीज होते हैं ना, डिजीज होते हैं, उनके स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी क्या होता है, जो टिश्यू से रिलेटेड जो उत्तक से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उसके पढ़ने को क्या बोलते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी। एंड स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। टिश्यू जो है टर्म पहली बार किसके द्वारा यूज किया गया था, बिचर्ट के द्वारा यूज किया गया था। टिश्यू क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ सेल जो होता है जो कि मिलकर एक किसी पार्टिकुलर काम को करते हैं। जैसे इंसान में ब्लड हो गया, प्लांट में फ्लोएम हो गया, जाइलम हो गया। इन सबको हम लोग डिटेल में आगे भी देखेंगे। ठीक है। जैसा कि मैं आपको बताया था, आज के क्लास में हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, पौधों के उत्तक के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है। प्लांट टिश्यू जो होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है एंड दूसरा जो होता है परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू लिविंग टिश्यू होता है एंड थ्रू आउट द लाइफ ये क्या, ग्रोथ करते रहता है। तो जो प्लांट टिश्यू होता है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्मेटिक टिश्यू। इन दोनों के बारे में आइए हम लोग डिटेल से देखते हैं आज के क्लास में। मेरिस्मेटिक टिश्यू, मेरिस्मेटिक उत्तक, ये उस टाइप का टिश्यू होता है जो कि प्लांट सेल में जो क्या होता है, लिविंग होता है। ये कैसा होता है, लिविंग टिश्यू होता है। ये पूरे अपने लाइफ टाइम में सेल डिवीजन में इन्वॉल्व रहता है। किसमें रहता है, सेल डिवीजन में रहता है। ये हमेशा जो है डिवाइड होते रहता है, डिवाइड होता रहता है। क्यों होता है, क्योंकि जिससे ये ग्रो कर सके। लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था सेल डिवीजन में क्या होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनते हैं, वो कॉन्सेप्ट समझाया था। तो मेरिस्मेटिक टिश्यू है, जब ये सेल डिवीजन करेगा तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो जितने भी मेरिस्मेटिक टिश्यू हैं किसके लिए प्लांट के यूज होते हैं, ग्रोथ के लिए यूज होते हैं। ठीक है। अगर ये ग्रोथ के लिए यूज होते हैं तो कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट रहेगा, जहाँ पे जो प्लांट है वो ग्रोथ करते हैं वहाँ पे मिलेगा। जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, यहाँ से प्लांट ग्रो करते हैं। तो जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है कहाँ पे, ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में मिलेंगे। मतलब जहाँ जहाँ से प्लांट ग्रो करता है, जैसे स्टेम से मोटा होता है प्लांट तो यहाँ पे मिलेगा। पत्ती जो होती है धीरे धीरे बढ़ती है तो यहाँ पे मिलेगा। रूट से क्या होता है, रूट जो होता है और नीचे जाता है, जिससे क्या होगा, रूट जो है और नीचे जाता है, जिससे और क्या, वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले सके जैसे जैसे ट्री बड़ा होता है। तो ये मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, जहाँ जहाँ पे ग्रो होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू किस टाइप का टिश्यू होता है, ये लिविंग टिश्यू होता है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन करता है। सेल डिवीजन करता है, इसी के कारण ग्रो होता है। ठीक है। मेरिस्मेटिक टिश्यू का आप टाइप देखते हैं। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है बेसिकली 3 टाइप में पाया जाता है। कौन सा, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम,
लेटरल मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम जो है ये प्लांट, अगर मान लीजिए कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये सब इसके ब्रांचेज हैं, ये इसका क्या है, रूट है। तो जो एपिकल मेरिस्टम टिश्यू है ये कहाँ पे मिलता है? ये मिलता है जड़ों का जो सबसे लास्ट पार्ट होता है ना, जहाँ से वो ग्रो करते हैं, वहाँ पे मिलता है। जैसा कि मैं बताया था मेरिस्टमेटिक टिश्यू क्या करता है, ग्रोथ में मदद करता है। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पे रहता है? रूट में रहता है। इसके साथ ही साथ जो स्टेम होता है इसके ऊपरी भाग पे रहता है, जिससे क्या होगा कि स्टेम को सेल डिवाइड करके फर्दर ग्रो कर सके। तो एपिकल मेरिस्टम कहाँ पाया जाता है? रूट के टिप में पाया जाता है, साथ ही शूट में पाया जाता है। मतलब जो स्टेम का जो सबसे अपर पार्ट होता है वहाँ पे पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? जिससे ये क्या करे, प्लांट को ग्रोथ कर सके, प्लांट को बढ़ा सके, ये ऊंचा कर सके। ठीक है, एक बार एपिकल मेरिस्टम को रिवाइज करते हैं। एपिकल मेरिस्टम क्या है? एक उस टाइप का टिश्यू है जो कि प्लांट के रूट एंड शूट में पाया जाता है। रूट मतलब प्लांट के जड़ में पाया जाता है, एंड शूट मतलब प्लांट के स्टेम के सबसे ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है। जब सबसे ऊपरी और सबसे निचली हिस्से पे पाया जाएगा तो ये क्या करेगा, ये प्लांट के लंबा बनाता है। क्या बनाता है? ये प्लांट को टॉलर बनाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछता आता है कि कौन सा ऐसा टिश्यू है जो प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है, प्लांट के ग्रोथ मतलब प्लांट को टॉल बनाने में मदद करता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, उसके बाद अगला देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है? ये उस टाइप का मेरिस्मेटिक टिश्यू है जो कि लीफ और जो ब्रांच होता है उसके बीच में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये पेड़ है, ये इसका डाली है, ठीक है, इसके ऊपर एक लीफ ऐसे लगा हुआ है, तो ये कहाँ पे पाया जाएगा? यहाँ पे पाया जाएगा। साथ ही साथ ये लीफ में भी पाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो लीव्स होते हैं उनको ये बड़ा बनाता है, लार्ज करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि इंटरकैलरी मेरिस्टम जो है वो किसके ग्रोथ में मदद करता है, तो वो लीफ के ग्रोथ में मदद करता है। ठीक है, अगला जो मेरिस्मेटिक टिश्यू का टाइप है कौन सा है? लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम, लेटरल से क्या पता चल रहा है? साइड वाइज। तो ये जो पेड़ है इसके चौड़ाई को ये बढ़ाता है। लेटरल मेरिस्टम क्या करता है? जो पेड़ होता है उसके चौड़ाई को बढ़ाने में मदद करता है। तो ये कहाँ कहाँ पे मिलेगा? स्टेम के साइड में मिलेगा, साथ ही साथ ये रूट के साइड में भी मिलता है, जिससे रूट को मोटा बना सके, जिससे और ज़्यादा वाटर एंड न्यूट्रिएंट जो है वो प्लांट्स तक पहुंच सके। ठीक है, तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? वैसा मेरिस्मेटिक टिश्यू होता है जो कि प्लांट के स्टेम और रूट में पाया जाता है। ये क्या करता है? ये मोटाई बढ़ाता है। तो जो पेड़ मोटा होता है किसके कारण होता है? लेटरल मेरिस्टम के कारण होता है। एक बार पूरे मेरिस्मेटिक टिश्यू को हम लोग रिवाइज करते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यू कैसा टिश्यू होता है? लिविंग टिश्यू होता है प्लांट का। ठीक है, ये थ्रू आउट लाइफ अपने क्या होता है? ये डिवाइड होते रहता है। डिवीजन के कारण क्या करता है? ये प्लांट के ग्रोथ में मदद करता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये प्लांट के लीफ में पाया जाता है, प्लांट के रूट में पाया जाता है, प्लांट के स्टेम में पाया जाता है, और साथ ही प्लांट के जो स्टेम का टॉप हिस्सा होता है वहाँ पे पाया जाता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। एपिकल मेरिस्टम क्या होता है? ये जो पेड़ है उसके लंबाई को बढ़ाता है, चाहे वो ऊपर से लंबाई हो, चाहे वो जमीन के नीचे यानी रूट का लंबाई हो। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो जो क्या करता है? लीफ को बढ़ाता है, और लीफ और स्टेम के बीच का जो एरिया होता है उसके ग्रोथ में मदद करता है। जो लेटरल मेरिस्टम है वो क्या करता है? मोटापा बढ़ाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे जो लीफ होता है उसमें कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा? इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या वो लिविंग होता है? बिल्कुल लिविंग होता है। प्लांट के मोटापे के लिए कौन जिम्मेदार होता है? लेटरल मेरिस्टम जिम्मेदार होता है। प्लांट के लंबाई को बढ़ाने के लिए, चाहे वो जमीन के ऊपर हो या फिर जमीन के नीचे हो, कौन मदद करता है? एपिकल मेरिस्टम मदद करता है। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है जब एक एज के बाद ये डिवाइड करना बंद कर देते हैं तो एक ऐसा डेड सेल बन जाते हैं। जब ये डेड सेल बन जाते हैं इन्हीं को क्या बोला जाता है? परमानेंट टिश्यू बोला जाता है। तो परमानेंट टिश्यूज़ कौन से होते हैं? वो टिश्यूज़, वो मेरिस्मेटिक टिश्यूज़ जो कि बूढ़े हो गए हैं और वो सेल डिवाइड नहीं कर रहे हैं, वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? सिंपली इसमें एक टाइप का सेल होता है, एंड जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ सेल होता है। मतलब अलग अलग टाइप का सेल होता है जो कि एक साथ आकर एक टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू देखेंगे। इसका 3 पार्ट होता है, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा। पैरेनकाइमा क्या होता है? अरे पैरेनकाइमा को पहले देखते हैं। पैरेनकाइमा जो है ऑल ओवर प्लांट मिलता है। मतलब ये हुआ
कि जो पैरेनकाइमा जो टिश्यू है प्लांट के पूरे पार्ट में रहता है, चाहे वो ऊपर का पार्ट हो, जैसे मान लेते हैं ये प्लांट है, स्टीम में इसके फ्लावर वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो ये जो प्लांट है इसके ये चारों तरफ रहता है जो है पैरेनकाइमा। ये अलग अलग जगह अलग अलग काम करता है। जैसे जब ये लीफ में होता है तो लीफ में एक इसके पास जो लीफ में पैरेनकाइमा होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो जो पैरेनकाइमा है जब लीफ में रहेगा तो वो क्लोरोफिल का काम करेगा। जैसे कुछ जो प्लांट के सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जैसे एप्पल मान लेते हैं, एप्पल में भी क्या रहता है, पैरेनकाइमा रहता है, या फिर जो फ्रूट रहता है उसमें भी पैरेनकाइमा रहता है। यहाँ पे क्या काम करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं। तो जैसा आपने देखा कि ये ऑल ओवर द बॉडी रहते हैं, ये जहाँ पे रहेंगे उस हिसाब का काम करेंगे। लीफ में रहेंगे तो इसमें क्लोरोफिल रहता है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे। जब यही फ्रूट बन जाते हैं तो ये स्टोरेज का काम करेंगे। पैरेनकाइमा कैसे टिश्यू होते हैं, ये लिविंग टिश्यू होते हैं। कैसे होते हैं, लिविंग टिश्यू होते हैं। और जैसा कि मैंने बताया आपको ऑल ओवर द बॉडी रहते हैं, तो ये अलग अलग काम करते हैं बॉडी के हिसाब से। जैसे स्टोरेज का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, साथ ही साथ गैस एक्सचेंज के भी काम करते हैं। गैसियस एक्सचेंज में भी पार्ट होते हैं, गैसियस एक्सचेंज में भी पार्ट होते हैं। तो जो पैरेनकाइमा होता है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स होते हैं। इनका जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, ये कैसे रहते हैं, इनके जो सेल के अंदर का जो टिश्यू के अंदर का जो स्ट्रक्चर रहता है कैसे रहते हैं, ये लूजली अरेंज्ड रहते हैं। ये लूजली अरेंज रहने के कारण क्या है, मल्टीपल टाइप के फंक्शन कर सकते हैं जैसा कि रिक्वायरमेंट हो प्लांट का, ठीक है। तो पैरेनकाइमा टिश्यू कैसे टिश्यू होते हैं, ये ऑल ओवर द बॉडी मिलते हैं प्लांट के। ये लिविंग टिश्यू होते हैं। ये जब लीव में रहते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, जब ये फ्रूट में रहते हैं तो वहाँ स्टोरेज का काम करते हैं। इसके मेन काम कौन कौन से हैं, स्टोरेज है, फोटोसिंथेसिस है, गैसेस एक्सचेंज करते हैं, एंड और भी अदर काम करते हैं। ये जो पैरेनकाइमा का जो सेल होता है लूजली अरेंज रहता है या टाइटली अरेंज रहता है या कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है, क्या होगा, लूजली अरेंज रहता है, ठीक है। पैरेनकाइमा आप लोग समझ गए। अब देखते हैं हम लोग कॉलेनकाइमा को। ये भी कैसे रहते हैं, ये भी लिविंग टिश्यू रहते हैं। कैसे रहते हैं, लिविंग टिश्यू रहते हैं, जीवित ऊतक रहते हैं ये जो। एंड इनका जब सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, मान लेते हैं कि ये कॉलेनकाइमा का जो सेल का स्ट्रक्चर है, इनके जो सेल रहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा इलोंगेटेड रहते हैं, ठीक है। एंड जो कॉर्नर जो होते हैं, जो सेल का बाहरी हिस्सा होता है वो बहुत ज़्यादा थिक रहता है। कैसा रहता है, बहुत ज़्यादा थिक रहता है। इसके कारण क्या होता है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कॉलेनकाइमा कैसा होता है, लिविंग टिश्यू होता है। ये क्या करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका जो सेल रहता है कैसा रहता है, इलोंगेटेड रहता है। कैसा रहता है, इलोंगेटेड रहता है। जो इसका टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्पैक्टली पैक्ड रहता है, मतलब वो टाइटली पैक्ड रहता है। साथ ही साथ वो थिक होता है बाहर से, साथ ही साथ वो थिक होता है जो बाहरी एरिया होते हैं वहाँ से, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ग्रोथ में भी मदद करता है, ठीक है। अब लास्ट जो बचा हमारा स्केलेनकाइमा, ये कैसे रहते हैं, ये डेड सेल रहते हैं। अगर ये डेड रहते हैं तो क्या फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्या ये जैसे और ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो इनका काम क्या रहता है, ये प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा है, जो आप लोगों ने घर के ऊपर घर में जो नारियल देखा होगा, जो उसका हार्ड कवर होता है, जो उसका हार्ड कवर होता है किसका होता है, स्केलेनकाइमा का होता है। तो स्केलेनकाइमा कैसा होता है, डेड होता है। इसका काम क्या होता है, ये स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि लिविंग नहीं होता है तो और कुछ कर नहीं सकता। स्केलेनकाइमा का एक बहुत अच्छा एग्जांपल क्या है कि जो आपने नारियल देखा होगा उसका जो हार्ड कवर होता है वो किसका होता है, स्केलेनकाइमा को होता है। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है 3 टाइप के होते हैं, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा, ठीक है। सिंपल परमानेंट टिश्यू खत्म हो गया। ये सारा नोट्स है, आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है कि एक जो टिश्यू है उसमें क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आके बने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से वो बना हुआ है।
इसके टाइप क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के बारे में आइए हम लोग अब देखते हैं डिटेल से। तो जो जाइलम होता है वो प्लांट के, ये मान लेते हैं हम लोग प्लांट है, ठीक है, ये मान लेते हैं जाइलम टिश्यू है। ये जो जाइलम टिश्यू है इसके किसका ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, किसका काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये क्या करता है, जो रूट से जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं या फिर वाटर हो गए, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत है, जो प्लांट है उसको खाना बनाने के लिए ज़रूरत है, उनको क्या करता है, रूट से जो है लीव्स तक पहुंचाता है। रूट से क्या करता है, लीव्स तक पहुंचाता है। इसका मेन काम यही है कि ये ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका करता है ट्रांसपोर्टेशन, वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का करता है। कहाँ से कहाँ करता है, ये रूट से लेकर के लीव्स तक का करता है, ठीक है। जो जाइलम टिश्यू होता है, जैसा कि मैं बताया था, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये ट्रैचिड से मिलके बना रहता है, ट्रैचिड होता है इसके अंदर। उसके अलावा इसमें वेसल्स होता है, इसमें क्या होता है, वेसल्स होता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, जाइलम फाइबर होता है, एंड उसके अलावा इसमें क्या होता है, जाइलन पैरेन्काइमा होता है। तो जाइलम जो है किस किस टाइप के सेल से बना हुआ है, ट्रैचिड से बना हुआ है, वेसल्स इसमें सेल होता है, जाइलम फाइबर होता है, जाइलन पैरेन्काइमा होता है। इन सबको मिला करके जाइलम बनता है। जाइलम किस में मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। देखिए ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है, साथ ही साथ ये प्लांट को ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो एक बार जाइलम को रिवाइज करते हैं हम लोग। जाइलम कैसा है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये इसका काम क्या है, ये रूट से पानी लेकर के लीव्स तक पहुंचाता है, जो कि प्लांट के फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेन इसका काम क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन का काम हुआ। रूट से क्या लेकर जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड वाटर लेकर के जाता है। इसके अलावा ये क्या, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो जाइलम होता है किस किस सेल का बना होता है, इसमें ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं, जाइलन पैरेन्काइमा होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको जाइलम समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, फ्लोएम के बारे में देखते हैं। यहाँ पे ये सारा देखिए नोट्स दिया हुआ है आपके पढ़ने के लिए। यहाँ पे देखिए स्पेलिंग गलत हो रखा है, ठीक है, ये आप पढ़िएगा। चलिए अब देखते हैं फ्लोएम क्या होता है। फ्लोएम जो है, फ्लोएम भी जो जाइलम का उसको बहन कह सकते हैं। देखिए अब खाना, जो पानी है वो रूट से चल के कहाँ तक पहुँच गया है, जो पानी और जो भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो गया, मिनरल्स हो गया, वो कहाँ, लीव्स तक पहुँच गया है। ये मान लेते हैं क्या है, लीव्स है। अब यहाँ पे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ। अब फोटोसिंथेसिस होने के बाद यहाँ से जो खाना है वो पूरे प्लांट को पहुँचना चाहिए, लेकिन जाइलम जो है वो ऊपर भेजता है सारी चीज़ों को। तो नीचे कौन लेके आएगा, नीचे लेके आता है इसकी जो सिस्टर होती है आप कह सकते हैं, वो क्या हो गया, फ्लोएम। तो जो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये क्या करता है, जो लीफ से बना हुआ खाना है वो क्या करता है, ये प्लांट के सारे पार्ट्स को पहुंचाता है, साथ ही रूट्स तक भी ये पहुंचाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो फ्लोएम है वो भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। तो जो फ्लोएम है वो किस किस टाइप के सेल से बना हुआ है, ये बना हुआ है फ्लोएम फाइबर से बना हुआ है। उसके अलावा किससे बना हुआ है, ये सीवी ट्यूब से बना हुआ है। उसके अलावा इसमें क्या रहता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा रहता है। उसके अलावा इसमें क्या रहता है, कॉम्पेनियन सेल रहता है, ठीक है। तो फ्लोएम को एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। फ्लोएम क्या है, फ्लोएम बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है। ये क्या करता है, जाइलम जैसे रूट से लेकर के लीफ तक जाता है वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को, वैसे ही जो फ्लोएम है, पका हुआ जो खाना है, फोटोसिंथेसिस से जो पका हुआ एनर्जी है वो प्लांट के अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में ले जाता है। फ्लोएम जो है टिश्यू है वो किसके, कौन कौन से टाइप के सेल से कंसिस्ट होता है, कौन कौन से सेल के टाइप से बना होता है। इसमें फ्लोएम फाइबर होता है, सीबे ट्यूब होता है, फ्लोएम पैरेन्काइमा होता है एंड कंपेनियन सेल होता है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये जो पूरा प्लांट टिश्यू है वो समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा,
आज के क्लास में हम लोगों ने देखा कि टिश्यू क्या होता है, टाइप ऑफ टिश्यू कौन सा होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होता है, परमानेंट टिश्यू क्या होता है। परमानेंट टिश्यू का दो टाइप हुआ, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू का पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा देखा। एंड जो साथ ही कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसका हम लोगों ने जाइलम के बारे में देखा, फ्लोएम के बारे में देखा। ठीक है, ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में। इस क्लास का जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही जो बेल आइकन है वो भी दबाइएगा, जिससे क्या होगा, जो क्लास का नोटिफिकेशन है आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।